हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगा है जहाँ की द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, टिकट जो सोल्ड हुई है काउंटर पे वो फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे एंड फाइनल डे। तो फर्स्ट डे टिकट जो सोल्ड हुई है वो हुई है 1094 और सेकंड डे 1812 और थर्ड डे 2050 और फाइनल डे मीन्स फोर्थ डे 2751। तो हमें टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई है, कितनी टिकट बिकी है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन कितनी टिकट बिकी 1054। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे कितनी बिकी, तो सेकेंड डे 1812। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे कितनी सोल्ड हुई 2050। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे या फाइनल डे 2751। तो इन सबको हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल टिकट सोल्ड। इन सबको हम कर देंगे प्लस, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई 426617 75165 सॉरी यहाँ पे 9 था 1094। तो यहाँ पे 9 110
5 5 20 20 की 0, 8 2 10 10 और 7 10 7 17 17 7 17 फिर 7 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 6 और एक हमने यहाँ पे इसका बचा था 17 का 1 7। तो हमारे टोटल टिकट जो सोल्ड हुए हैं वो हैं 7707। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे। Therefore 7707 tickets were sold on all the 4 days. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है वो फेमस क्रिकेट प्लेयर है, मशहूर क्रिकेट का खिलाड़ी है। ही हैज़ सो फार स्कोर 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो उसने स्कोर किया है 6980 रन्स स्कोर किए हैं और उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट करे। तो यहाँ पे हमें बताना है हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। उसने स्कोर किया 6980, तो उसे और कितने रन की ज़रूरत है कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट कर लेगा। तो इसे हम करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें सबसे पहले लिखना है रन। वो कितने रन स्कोर करना चाहता है, कितने रन कंप्लीट करना चाहता है। तो रन 2 अचीव, कितने रन वो अचीव करना चाहता है। तो वो टोटल 10,000 रन अचीव करना चाहता है। ही ऑलरेडी स्कोर, और उसने ऑलरेडी कितने स्कोर कर लिए हैं। तो उसने स्कोर किए हैं 6980। कितने रन की नीड है। हाउ मैनी मोर रन्स ही नीड, कितने रन की नीड है। तो इसे हमें 10,000 में से इसे हमें करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। 10,000 में से 6980 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 0, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और फिर यहाँ ये हो गया 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, और फिर यहाँ पे 10 था तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3। उसे नीड है 3020 रन्स की नीड है, तो वो कंप्लीट कर लेगा 10,000
रन्स 10,000 रन अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर देयरफॉर ही नीड्स 3020 मोर रन्स। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसने अचीव किया है 5,77,500 वोट्स और रिवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। तो इन दोनों में क्या मार्जिन है वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो वो थे 5,77,500। फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ वोट्स बाय हिज नियरेस्ट रिवल ने के नंबर ऑफ वोट्स। तो वो थे 3,48,700। तो इसमें हमें फाइंड करना है मार्जिन बिटवीन वोट्स। मार्जिन वोट के बीच का हमें मार्जिन फाइंड करना है। तो इसमें से हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 5,77,500 में से 3,48,700 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 माइनस किया, फिर 0 में से 0 तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 5, फिफ्टीन में से 7 8, 15 में से 7 माइनस किया 8, फिर यहाँ बचा 7 6, 16 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8 6 6 में से 4 माइनस किया 2, 6 में से 4 माइनस किया 2, 5 में से 3 माइनस किया 2। इसका आंसर हो जाएगा 2,28,800। तो यहाँ पे हमें लिख देना है लास्ट में देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट won by a margin of
2,28,800 वोट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in second week। फर्स्ट वीक में 2,85,891 सोल्ड हुई और सेकेंड वीक में 4,768। In the second week of month, how much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? How much was sale for the 2 weeks together? हमें पहले ये फाइंड करना है कि दोनों वीक में टोटल कितना सेल हुआ, और फिर हमें फाइंड करना है उसमें इन विच वीक वॉज सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कि दोनों में से किस वीक में ज़्यादा सेल हुआ, वो भी हमें फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले लिख देंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई, वो हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वीक में सोल्ड हुई 2,85,891 और फिर हम लिखेंगे बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक में सोल्ड हुई 4,768। और हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है टोटल सोल्ड बुक। टोटल कितनी बुक सोल्ड हुई वो हमें फाइंड करना है। तो इसे कर देंगे हम ऐड, इसे हम प्लस कर देंगे। 8 में 1 प्लस किया 9 में हमने 6 प्लस किया 15 का 5, फिर 8 में 7 प्लस किया और 1 तो 16 का 6, यहाँ पे 5 है 5 और 1 6, यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 और 4 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो टोटल जो सोल्ड हुई है बुक वो हुई है 6,86,659 6,86,659। अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो सिंस तो यहाँ पे है 4 लाख और यहाँ पे है 2 लाख,
तो ऑफ कोर्स ग्रेटर 4 लाख होगा। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में कितनी ज़्यादा बुक सोल्ड हुई, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, तो वो है 4,768,000। अब हम लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 2,85,891। तो अब हमें इसमें से करना है 4 लाख में से 4,768,000 में से माइनस करना है 2,85,891, क्योंकि हमें फाइंड करना है कि कितनी ज़्यादा बुक इसमें से मोर बुक फर्स्ट वीक से कितनी ज़्यादा बुक सोल्ड हुई। मोर बुक सोल्ड इन हाउ मैनी मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 8 में से 1, 8 में से 1 7, 16 में से 9 7, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अब 7 में से 16, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे ये हो गया 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 4। 9 में से 8 माइनस किया 1, फिर यहाँ बचा 4, तो 4 में से हमने यहाँ 1 कैरी ले लिया था, तो ये है 3, तो 3 में से 2 माइनस किया 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया, मतलब कि कितनी ज़्यादा बुक हमारी सोल्ड हुई फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में, कितनी ज़्यादा बुक सोल्ड हुई। तो 1,14,877, 1,14,877 बुक जो है वो हमारी सोल्ड हुई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर देयरफॉर 1,14,877 more books were sold in सेकेंड वीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो हमें फाइंड करना है डिफरेंस ग्रेटेस्ट। हमें 5 डिजिट नंबर पहले लिखना है और इसकी मदद से, इसका यूज करके हमें लिखना है। सबसे पहले जैसे 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में हमें लिखना है सबसे पहले 4, फिर 6, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर हमें लिस्ट में हमें सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, जैसे 2, 3, 4, 6, 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, वो है हमें इन नंबर्स की मदद से लिखना था। यहाँ पे थे 6,
2743। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट है 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा 1s, 10s, 100,000, 10,000, 76,000, 432। अब हमें लिखना है लिस्ट 5, लिस्ट या स्मॉलेस्ट कुछ भी लिख सकते हैं हम, 5 डिजिट नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 23,467। अब हमें फाइंड करना है इसमें का डिफरेंस कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो हम कर देंगे इसे माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 5, फिर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे 4 था तो ये हो गया 3 में से 4 माइनस होगा नहीं तो 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और फिर यहाँ है 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस है हमारा 52,965, 52,965 ये आया हमारा डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द डिफरेंस इज 52,965। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा a machine on an average manufactures 2,825 screw a day। एक मशीन है वो स्क्रू करती है 1 डे में 2,825। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 के जनवरी के मंथ में ये कितना स्क्रू करेगी। तो जनवरी के मंथ में होते हैं 31 डेज। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे, एक दिन में कितना फैक्चर किया है, मैन्युफैक्चर एक दिन में कितना स्क्रू किया है। $2,825 और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में टोटल कितने मंथ होते हैं, कितने डेज होते हैं जनवरी के मंथ में? 31 डेज। तो 31 डेज, तो हम इसे 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। 31 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 87,575। 87,575, 87,575। 31 डेज में स्क्रू होगा 87,575। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, आ मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ हैं। She placed an order, वो ऑर्डर करता for purchasing 40 radio set at 1200 each। 1200 का एक रेडियो है और वो 40 रेडियो परचेज करने के लिए ऑर्डर देता है। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, तो उसके पास परचेज करने के बाद कितने पैसे बचेंगे, यह हमें फाइंड करना है। तो हम अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। वन रेडियो का कॉस्ट कितना है, तो वन रेडियो का जो कॉस्ट है वो है 1200। तब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो। 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से। तो 40 को 1200 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 48। 48,000। तो अब हमें फाइंड करना है टोटल मनी विथ मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं अभी। तो मर्चेंट के पास अभी कितने पैसे हैं, 78,592 रुपीज़ अभी मर्चेंट के पास हैं। और फिर मनी स्पेंड, कितने मनी स्पेंड किए, कितने खर्च किए, 48,000। तो इसमें से हम कर देंगे इसे सब्ट्रैक्ट और हमारा आंसर आ जाएगा मनी लिफ्ट विथ हर, कितने पैसे उसके पास बचे, तो वो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके पास टोटल बचे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, 8 में से 8, 0, 5 में से 0, 5, 9 में से 0, 9, 2 में से 0, 2, 30,592 रुपीज़ उसके पास बचेंगे। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे देयरफॉर will remain with her after परचेज करने के बाद कितने रुपए उसके पास बचेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a student multiplied 7,236 by 65। एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इन स्टेट, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से। बाय हाउ मच वाज
हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, हाउ मच ग्रेटर, मतलब कि कितना ज़्यादा होगा उसका आंसर उसके सही आंसर से। क्योंकि इसने 65 से मल्टीप्लाई किया तो वो गलत है, लेकिन 56 से जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सही आंसर से वो उसका रॉन्ग आंसर कितना ज़्यादा होगा। डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हिंट के लिए दिया गया है डू यू नीड, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा फिर हमें फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्या था उसका, मल्टीप्लाई करना है 65 से। 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 47,340। फिर हमें राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या है, 65 से उसने मल्टीप्लाई किया और 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो 56 से हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा ये है हमारा करेक्ट आंसर। अब हमें इसमें से डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इसे कर देंगे सबट्रैक्ट। टेन में से 6, 4, 3 में से 1, 2, 2 में से 2, 2 में से 2, 4 में से 1, यहाँ पे आ गया, इसमें से हमने यहाँ 1 कैरी ले लिया था, तो यहाँ पे आ गया था हमारा 10, 10 में से 6, 4, फिर 3 में से 1, 2, फिर 3 में से 2, 1, फिर इसमें से हम 1 कैरी लेंगे, 10, 10 में से 5 हमारा बचेगा 5, 10 में से 5, 5, और फिर ये रहा 6, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6, और 4 में से 4 तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया वो है 60, 1 tens, 100,000, 10,000, 65,124। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने हमारा रॉन्ग आंसर जो था वो था 4,70,340 और करेक्ट आंसर था 4,52,016। तो इसमें से हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।